दोस्तों ये महाभारत की एक सांझ का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर और भीम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दुर्योधन किसी तरह से बाहर निकल कर आए और युद्ध करे। यार आज थोड़ा सा गला खराब है लेकिन पूरी कोशिश करूंगा आपको सही तरह से सुनाने की। तो भीम दुर्योधन से कहते हैं कि पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दुर्योधन छुपा हुआ कहता है, ले लो राक्षसों, मेरी जान भी ले लो। अगर तुम्हारी हिंसा इसी से शांत होती है ना तो ले लो मेरी जान। जब मैं जिंदगी भर कोशिश करके एक पल चैन से ना बिता सका, जब मैं अपनी एक भी इच्छा को पूरा होते हुए ना देख सका, तो अभी जिंदगी का फायदा क्या है। लो उठाओ हथियार और उड़ा दो मेरा खोपड़ा। अब देखते क्या हो। मैं निहत्था बिना किसी हथियार के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ऐसा बढ़िया मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम मेरे जिंदगी भर के दुश्मन हो। देखो यहाँ पर सीन क्या है, दुर्योधन कह रहा है कि जो कुछ भी गलती है ना वो तुम पांडवों की है। तुमने मुझ पर इतना जुल्म किया है, तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया है, और अब तुम मेरी जान भी लेना चाहते हो। चलो ठीक है, अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं निहत्था कमज़ोर खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। हथियार उठाओ और मेरी खोपड़ी को उड़ा दो, इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर कहते हैं, कायरों की तरह पहले तो तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, अपनी वीरता के गुणगान गाए, लेकिन एक कायर की जिंदगी जब खतरे में आ जाती है, वो हारने लगता है, तो फिर वो दया की भीख मांगता है। देखो दुर्योधन पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था कि जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है तब तक मुझे सत्ता स्वीकार नहीं होगी पांडवों की। लेकिन अब दया की भीख मांग रहा है। तो उसी बात को युधिष्ठिर कह रहे हैं और आगे कहते हैं, परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं, और तुम्हारी तरह हम अधर्म से हत्या भी नहीं करेंगे और हथियारे भी नहीं कहलाएंगे। मतलब तुमसे लड़ाई तो करेंगे, दया नहीं दिखाने वाले हम लोग, तुम्हें छोड़ने नहीं वाले तुम्हारी बातों में आके। लेकिन जो लड़ाई होगी ना वो नियमों के अनुसार होगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम तुम्हें कवच भी देंगे, तुम्हें हथियार भी देंगे, तुम जिस भी हथियार से लड़ना चाहते हो बता दो, तुम्हें वही हथियार मिलेगा। और हम में से सिर्फ एक ही इंसान तुमसे लड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें अकेला देख के हम सब तुमसे लड़ने लग जाएं। लड़ाई के नियम के अनुसार हम में से बस एक ही इंसान तुमसे लड़ेगा, और अगर तुम उस एक इंसान से जीत गए ना तो फिर सारा राज्य तुम्हारा। अब बताओ, ये तो अधर्म नहीं है ना, स्वीकार है तुम्हें। भीम को युधिष्ठिर की ये बातें पसंद नहीं आती और वो कहते हैं, इस दुष्ट पापी के साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। दुर्योधन कहता है कि मैं तो कह ही चुका हूं तुमसे युधिष्ठिर, मुझे तो इस दुनिया की मोह माया से डिटैचमेंट हो गई है, दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे अपने आप को संतुष्ट करने की चेष्टा जो है ना, जो दुनिया के पीछे भागने की इच्छा है, वो सब बेकार है, सब मोह माया है। प्राच्य के इस रेगिस्तान में अगर एक बूंद गिरेगी भी तो वो सूख कर खो जाएगी। मतलब कहना चाह रहे हैं कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध था जो हम लोग हार गए हैं, सैकड़ों सिपाही मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब अगर इतने बड़े युद्ध को हार कर मैं एक लड़ाई को जीत भी गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्राची के रेगिस्तान में एक बूंद डालोगे आप पानी की तो वो पता भी नहीं लगेगी। इसी तरह से महाभारत का युद्ध में हारा हूँ, बहुत बड़ा युद्ध था वो। अब अगर मैं आखिर में एक लड़ाई जीत भी गया तो उसका फ़ायदा क्या है। दुर्योधन आगे कहता है कि अगर तुम्हें इस बात से संतुष्टि मिलती है, अगर तुम्हारा यही एम्बिशन है कि मेरी मौत हो और मेरी मौत के साथ ही तुम्हारी जीत हो, तो ठीक है, यही सही। देखो दुर्योधन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो पांडवों से लड़ाना तो हार जाएगा, तो इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है कि अब मैं तो मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरी तो दिलचस्पी ख़त्म हो गई है दुनिया से, और मैं तो जंगलों में जाके भक्ति करूँगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है मुझे मारने की, तो ठीक है, मार दो मुझे। दुर्योधन सांस लेकर कहता है, चलो ये भी अच्छा ही होगा, जिन्होंने मेरे खातिर अपनी जान की बलि दी है, कम से कम उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, चलो मुझे एक गदा दे दो और फिर देखो मेरी हिम्मत। फाइनली दुर्योधन लड़ाई के लिए तैयार हो गया है और उसने लड़ने के लिए गधे को मंगाया है। दोस्तों अब एक पाउज आता है, ब्रेक लगता है एकांकी पर, और कहानी चली जाती है महल में संजय के पास में। आपको ध्यान होगा संजय और धृतराष्ट्र महल में बैठे हुए हैं, और मैंने बताया था कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है जिससे वो महल में बैठे बैठे मैदानी जंग के बारे में देख सकते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि मैदानी जंग में क्या चल रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि महाराज, इस तरह से पांडवों ने सुयोधन से ज़बरदस्ती युद्ध करवाया। सुयोधन मतलब दुर्योधन। देखो इसका नाम तो सुयोधन ही था, लेकिन इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसको दुर्योधन कहा जाता है। तो संजय आगे बताते हैं कि पांडवों की तरफ से भीम गदा लेकर मैदान में उतरे,
गदा देखो भीम ने पकड़ रखा है, इस तरह का होता है, बहुत भारी होता है ये। दुर्योधन और भीम दोनों के पास में गदा है। और संजय बताते हैं कि दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन की हिम्मत ने सभी को चौंका के रख दिया। ऐसा लग रहा था कि अंत में सुयोधन की ही जीत होगी। पर तभी क्या हुआ, श्री कृष्ण ने संकेत दिया, और श्री कृष्ण ने यह संकेत दिया भीम को कि सुयोधन की जांग पर गदे से भीषण प्रहार करो। जांग मतलब थाई, ऊपरी टांग का जो हिस्सा होता है ना, तो थाई के ऊपर गदे को बहुत जोर से चोट मारी भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर, और जांग पर चोट लगने से दुर्योधन तड़प गया, उसकी चीखें निकल गईं और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। देखो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, हालांकि आपकी किताब में नहीं है लेकिन बताना ज़रूरी है आपको। तो महाभारत के टाइम पर क्या होता था, कुछ रूल्स बने हुए थे। आप लड़ाई करते हुए पीठ पीछे अगर वार करोगे ना तो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कमर के नीचे अगर आप वार करोगे ना तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो फिर क्यों श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया जांघों पे मारने का? देखो पहली बात तो यह है कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसका एकमात्र कमज़ोर हिस्सा था उसकी जांघ। दूसरी बात यह है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, उनके कपड़ों को खींचा गया था, फाड़ा गया था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता होगा द्रौपदी भीम की पत्नी थी। वहाँ पर बड़ी बदतमीज़ी करी दुर्योधन ने, चीरहरण करा उनका, और दुर्योधन ने कहा कि मैं द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाऊंगा। इसके बाद भीम ने कसम खाई थी कि वो दुर्योधन की जांघों पर पांव रखकर उसका कत्ल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए जांघों पर अटैक किया गया। भीम ने इसी वजह से जांघों पर अटैक किया क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि मैं द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाऊंगा। चलो वापस आते हैं कानकी के ऊपर। संजय की ये बातें सुन के धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, हाय पुत्र, इन हथियारों ने अधर्म से तुम्हें हराया है। संजय, संजय, मेरे इतने प्यारे बच्चे का ऐसा अंत, मैं नहीं सह सकता ये सब। संजय कहते हैं, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। कुरुकुल के इस डगमगाते जहाज के आप ही कैप्टन हैं। मतलब कहना चाह रहा है कि अब पूरा खानदान ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कुरुकुल मतलब कुरु डायनेस्टी, और कुरु डायनेस्टी के सभी वंश ख़त्म हो गए, बस एक धृतराष्ट्र बचे हैं। तो कहते हैं कि बस एक आप ही हो, कुरुकुल के डगमगाते हुए जहाज के सिर्फ आप ही एक कैप्टन हो, बाकी सब ख़त्म हो गए, धैर्य रखिए। धृतराष्ट्र को पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो थोड़ा कड़क अंदाज में कहते हैं, संजय, बतलाने की तकलीफ़ मत करो। मतलब कई बार होता है ना कि कोई बुरी खबर होती है, आपको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन फिर सामने वाला इंसान दोबारा दोहरा रहा होता है, आपको बता रहा होता है, तो आप कहते हो यार चुप हो जाओ, पता है मुझे। इसके बाद थोड़ा सा रुक गए, रुक कर उन्होंने कहा, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कैप्टन ही अंधा है, उसे दिखाई ही नहीं देता। अब धृतराष्ट्र की ये बातें सुन के संजय कहते हैं, महाराज, बिल्कुल यही बातें जो आप कर रहे हैं ना, यही बातें सुयोधन ने भी कही थी। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या क्या कहा था सुयोधन ने, कब कहा था? संजय बताते हैं कि जब सुयोधन घायल होकर ज़मीन पर गिरे थे ना, और पांडव जश्न मनाते हुए जीत गए करते हुए अपने टेंटों में चले गए थे। समझ में आ रहा है सीन आपके? दुर्योधन बहुत बुरी तरह से जख्मी है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मर रहा है वो, और पांडव अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने टेंटों में चले गए, वहाँ पर सिर्फ दुर्योधन ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब देखो शाम हो गई और दुर्योधन वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन जिंदा है, घायल है। और अब वहाँ पर आते हैं अश्वत्थामा। मैं आपको बता दूं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे हैं। और द्रोणाचार्य कौन है? देखो पांडवों और कौरवों दोनों के जो गुरु थे ना, वो द्रोणाचार्य थे, लेकिन महाभारत में इन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई करी थी। तो अब इनके बेटे हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा वहाँ पर आए हैं दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन की ये हालत देखकर ना बदला लेने की कसम खाई उन्होंने, बड़ा गुस्सा आया उनको, और फिर वहाँ से चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर आए सुयोधन के पास में, नीचे झुके और धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन तकलीफ से तड़प रहा था, उसकी आवाज़ में तकलीफ थी। दोस्तों, महाभारत की एक सांच को मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ, आगे की कानकी देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे कानकी के। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।